हमारे कौन हीरो हैं, किसको हम शहीद समझते हैं, इसका फ़ैसला हम अपनी इक़्तिदार के मुताबिक करेंगे। हमें बैरूनी दुनिया, मगरबी दुनिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। इसलिए नहीं डिक्टेट कर सकती कि अगर मैं आज से आपको 600-700 साल 800 साल पीछे ले जाऊं, जब सलेबी जंगों का दौर था, उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी हमारा हीरो है, सलाहुद्दीन अयूबी हमारा गाजी है, सलाहुद्दीन अयूबी हमारा शहीद है। लेकिन वो वेस्ट की नज़र में जहाँ पर क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट थी, वो उनके लिए दहशतगर्द था, वो उनके लिए एक ऑक्यूपाइंग फोर्स था। तो आज भी अगर कोई पाकिस्तान अगर किसी को सपोर्ट करता है, कश्मीर के अंदर जो जंग है, जो हमारा हीरो है वो भारत के लिए दहशतगर्द है। और क्योंकि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है इसलिए वो उसको दहशतगर्द कहेगा। हाफिज सईद दहशतगर्द नहीं है, वो कश्मीरियों की सपोर्ट कर रहा है। और देखें, ये जो एक पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आके जो बात की अमेरिका के साथ कि इवन हैंडेड रिलेशनशिप होना चाहिए, हम दोस्तों की तरह रहें, हमें आप डिक्टेट ना करें। लेकिन ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर पुरानी बातें जिसको प्ले अब हमारा मीडिया भी कर रहा है, अफसोसनाक बात यह है। और हमारे जो नादान जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसको डॉज करें, उनको ये पता होना चाहिए कि दे आर प्लेइंग फॉर द फॉरेन गैलरीज। इसका मकसद ये खबर नहीं है, ये एक बयानिया बनाने की बात है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि ये कहा जाए कि जनाब ये तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। एक नॉनसेंस है। फ़खर रहमान, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं आपको यही बता रहा था कि आज भी अगर आप देखें कि जब अफ़गानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज आई तो उस वक्त जवाज़ ये बनाया गया था कि जी उसामा बिन लादेन को अगर ये मुल्क बदल कर दें तो यहाँ पे कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं होगी। उसामा बिन लादेन का चैप्टर क्लोज़ हो गया। अफ़गान तालिबान ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी ज़मीन से गैर मुल्की अफवाज को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी ये तहरीक जो है आज़ादी की तहरीक है। अब हम उनको कैसे कह सकते हैं बीइंग ए पड़ोसी, जो हमने 40 साल से हम पाकिस्तान के अंदर उस अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी बदअमनी है उसके असरात से निपट रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर का जो मसला है वो अफ़गान अवाम ने ख़ुद तय करना है। खाम खाई पाकिस्तान को उसमें ड्रैग करना और खाम खाई भाई जो भी शख्स, ये हमारा मज़हब कहता है कि जो भी हक़ के लिए लड़ रहा है वो शहीद है। अगर वो हक़ के लिए बोल रहा है और उसमें उसकी शहादत हो जाती है तब वो जब अपनी जान से जाता है तब भी वो शहीद है। तो ये चीज़ इसको अच्छा, इसमें ना एक और बात है, ये कहा जाता है कि जो जहाद है उसका ऐलान रियासत करेगी, लेकिन अगर रियासत पर कठपुतलियाँ मुसल्लत हों तो मुझे बताए फिर वो कौम कहाँ जाएगी। मैं कोई किसी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखिए मैं कोई उसामा बिन लादेन का सपोर्टर नहीं हूं। लेकिन एक बात करना चाहता हूं, अगर मुझे फ़खर इजाज़त दे दें, फिर आपके पास बोलिए। बात यह है कि मैं एक इंटरव्यू मैंने देखा पीटर बर्गन का, जो उसने उसामा बिन लादेन का किया। उसने उसामा बिन लादेन से एक सवाल किया कि ये जो नफ़रत है तुम्हारी अमेरिका के लिए, इसको कैसे इतनी देर तक ज़िंदा रखते हो और उस नफ़रत में कोई कमी नहीं आ रही। तो पीटर बर्गन ने यह बात कही कि उसामा बिन लादेन के वहाँ पर उस खेमे में, कमरे में जहाँ पर भी वो था, उसने एक छोटा सा एक कपड़ा था किसी कमीज़ का, खून आलूद रंग बिल्कुल, वो उठा के सामने रख दिया। उसने ये एक तस्वीर छपी थी, तब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे और फ़लस्तीन में एक इस्राएली फ़ौजी ने गोली मारी एक बच्चे को, तो उसका जो बाप था ना, वो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन वो गोली लगी और वो बच्चा जो है वो शहीद हो गया, मैं उसे समझता हूँ। तो उसामा बिन लादेन ने कहा कि ये जो कमीज़ है, इस पर ये सुर्ख रंग जो अब काला तुम्हें नज़र आ रहा है, ये उस बच्चे का खून है और ये मैंने रुमाल अपने पास रखा हुआ है और मैं रोज़ाना सबसे पहले उठ के नमाज पढ़ने के बाद इस रुमाल को देखता हूँ ताकि मेरे अंदर वो जो नफ़रत है वो ज़िंदा रहे। मैं ये नहीं कहता कि किसी इंसान को इस बात का हक हासिल है कि वो किसी इंसान को मार दे, लेकिन जो रियासतें दहशतगर्दी कर रही हैं, जो रियासतें जिन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगियाँ इस कायनात में इस ज़मीन पर तल्ख कर दी हैं, उनके आगे अगर कोई खड़ा, ये कौन सा हुक्मरान खड़ा होगा मुझे बताएं, जो यहाँ पर पकड़ना शुरू कर देते हैं, कोई नामूस रिसालत का नाम ले तो उसको पकड़ लेते हैं, मगरब की खुशनुदी के लिए मरे जा रहे हैं और हम समझते हैं कि वही हमारे अंदाता हैं। तो फिर कहाँ जाएगा आम आदमी? क्या यहाँ पर जब खबर आती है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो यहाँ पर लोगों के दिल धड़कना, रोते हैं लोग, उनकी आंखों से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बात करते हुए आंसू जारी हो जाते हैं। तो क्या इसका भी कोई मुदावा करेगा?
बिल्कुल समी साहब, आपने सही बात की। जैसे आप कठपुतली हुकूमतों की बात कर रहे थे, जिस तरह जब सोवियत यूनियन ने किया था उस वक्त भी काबुल में एक कठपुतली हुकूमत थी वेस्ट के मुताबिक। आज भी काबुल में एक कठपुतली हुकूमत है जो कि वहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसको कठपुतली कहती है। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोशिश की जा रही है, ये जो नॉन इशू है इसको इशू बनाकर जो उसामा बिन लादेन, क्योंकि इमरान खान ने बात की है कि हमें ताल्लुक चाहिए इज्जत और एहतराम वाला। हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि आप हमारे अफगान भाइयों पर गोलियां मारें, उनको आप कत्ल करें, इसलिए कि पाकिस्तान उस चीज का हिस्सा नहीं बनेगा। हम अमन के साथी हैं, जंग के साथी नहीं है। पहली दफा है किसी वजीर आजम ने इस तरह आंखों में आंखें डाल के बात की है, तो उसको बदनाम करने के लिए ये सारी मीडिया कैंपेन, ये सारे पुराने इश्यूज, ये क्या है सब कुछ? समी साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। मैंने खबर की थी जब 2001 में हमारे उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सत्तार जो थे अमेरिका गए थे, तो अमेरिका ने यह मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज़ अफ़गानिस्तान में जाके उसामा बिन लादेन को उठाकर ले आएँ और हमारे हवाले कर दें, तो पाकिस्तान ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने यह भी मुतालबा पाकिस्तान की अफवाज अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर जाकर हमारे साथ मुश्तरका कार्रवाई करे, जो पाकिस्तान ने उस वक़्त मुस्तरद कर दी थी। आज ये अड्डों वाला इशू जो है और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली जो बात है, ये वही सारी सूरत हाल है कि क्योंकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से इस मामले में ड्रैग किया जाए और एक प्रॉक्सी जो वार अफ़गानिस्तान में चल रही है उसको किसी न किसी तरह से दोबारा पाकिस्तान के अंदर लाया जाए और दोबारा यहाँ पे कार्रवाई हो। इस मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये साजिश नाकाम बना दी है, और मैं आपको ये बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बड़े शदीद ख़तरात हैं। लेकिन ये इस तरह के नन इश्यूज़ को उठाकर इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है, इसको किसी तरह से गिरा दिया जाए और फिर वही एलिमेंट जो है वो सामने आ जाए। एक और इससे जुड़ा हुआ है अलीना, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब देखें कि जनवरी में वो जो हैं जो बाइडन है वो सदर बने हैं। अभी देखें कितना अरसा हो गया, और उन्होंने इंतहाई एक डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तानी नेशन को स्नब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ना बुला के। क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक बागैरत कौम नहीं है? क्या पाकिस्तानी कौम के दिल जो हैं वो अपने इलेक्टेड लीडर के साथ नहीं धड़कते? छोड़ें अपोजिशन की जो कैंपेन है, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर हैं पाकिस्तान के, वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना। तो ये जो डिसरिस्पेक्ट है, उसके बाद अगर अमेरिका ये तवक्को करे कि अमेरिका के लिए, अमेरिकी हुकूमत के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई इज्जत और एहतराम होगा। आप ये देखें कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया पाकिस्तान को, और एक इसलिए नहीं बुलाया कि स्नब किया उन्होंने, और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहें कि वो डैनियल पर को सज़ा दे। अगर वो डैनियल पर को सज़ा नहीं देगी तो वो हमें हमारे हवाले कर दे। क्या यहाँ पर जंगल है? मैं तो कहता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जिन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच की सरप्राइज कर रहे थे। हम जानते हैं उमर अता बंदयाल किसी चीज़ पे सौदा कर ही नहीं सकता। तो अब ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये डिक्टेट होंगे बाहर से, तो फिर इसको तो एक सूबा बना लें और अमेरिका अपना और वो ही एडमिनिस्ट्रेशन करे। अलीना, नहीं समी साहब, देखें डिक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ये भी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है इमरान खान साहब का, उन्होंने बड़े क्लियरली बोला है, उसने कहा जब उनके पास टाइम होगा अमेरिकी सदर के पास तो वो बात कर लें, अगर उन्हें बात करनी है तो। बहुत क्लियरली हमने मैसेज दिया है। इमरान खान साहब जो मैसेज दे रहे हैं वो पूरी कौम का मैसेज है, और इस मैसेज में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक आप पहले तालिबान वाली बात कर रहे थे ना, तो खान साहब का एक हमेशा स्टांस रहा है, समी साहब सबको पता है तालिबान के बारे में। हमेशा वो ये बात करते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, और ये जिस अमेरिका की बात आप कर रहे हैं, अब ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात ही तो कर रहे हैं। अब उन तालिबान को कहते हैं कि वो उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, उनके बगैर तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली हमें जो विजन नज़र आता है वो किसका नज़र आता है? वो इसी लीडर का नज़र आता है जिसकी अक्सर मैं मुखालफत करती हूँ। लेकिन इस बात पर ऑनेस्टली मैं कहती हूँ बहुत खुलकर सामने आए और सही तरीके से खड़े हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे पहली दफ़ा इतनी खुशी हुई है कि यार हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसी बात कर सकता है। सदीक साजिद साहब, आपकी मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि आप बीट है, वो भी इस तरह से सोचते हैं कि वो तिल मिलाते रहते हैं? तिल मिलाने वाली बात, जहाँ तिल मिलाना होता है वो इन बातों से नहीं तिल मिलाते। वो तिल मिलाते हैं जब इमरान खान को चोर और डाकू और कौम की दौलत लूट कर ले जाने वाले वो कहते हैं, तब वो तिल मिलाते हैं।
इस मामले के ऊपर तो उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने कहा जी हम इसमें जाएंगे, ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर डायलॉग या जो कॉन्फ्रेंस हो रही है नहीं, वो आज बिलावल भुट्टो ने वो जो खबर जो विड्रॉ हो चुकी है और वो वसीम अब्बासी साहब, उनके मैं सारे ट्वीट देख रहा था, यकीन करें अगर आप सिर्फ उनके 6 महीने के पिछले ट्वीट उठा के देख लेना, वो सारे के सारे एक ही तरह के ट्वीट है कि टारगेट इमरान खान है, ये इस तरह की खबरें उठा के, लेकिन तो उस पर वो कहते हैं जी हुकूमत वजाहत करे। हालांकि ये खबर खत्म हो चुकी है, पुरानी है, इसकी तरदीद हो चुकी है, डिनाइल हो चुका है, लॉ सूट हो चुका है, वो अखबार खबर को वापस वो ले चुका है, हिंदुस्तान टाइम ने उसको छापा है दोबारा, और अब बिलावल भुट्टो तो मुझे लगता है पढ़ते हिंदुस्तान टाइम है। बाज़ इस किस्म के जो हमारे दोस्त हैं ना, वो ख़ुद ही हमारे मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं, और किसी को के लिए इस तरह की चीज़ें जब बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं तो इंडियन मीडिया तो ज़ाहिर है फिर इसकी वो तो पहले तैयार बैठा होता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा कि अमेरिका हमसे ना बात करे, हमसे अगर नहीं बात करना चाहता, लेकिन आपको याद होगा जब CIA के डायरेक्टर आए थे, बल्कि ख़बर आपने ब्रेक की थी जब आप अमेरिका में थे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि वो वज़ीर ख़ारजा से नहीं मिले इमरान खान उनसे, इवन के उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जो उनके थे ब्लिंकन, उनका टेलीफोन उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी से उनकी बात कराएं। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। ये लीला की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि चलो शुक्र है कि वो बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाह रहे हैं। एक बात, अमन पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान के ताउन के बगैर, पाकिस्तान की हमायत के बगैर, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बगैर आ ही नहीं सकता। एक तरफ वो हमसे बात कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि भाई अल्लाह का वास्ता है अफ़गान तालिबान को आप समझाएं। दूसरी तरफ जो बाइडन जो आप बात कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप इमरान खान से बात करें, इनसे बात आपको करनी पड़ेगी।